Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 6th standard maths, chapter number 4, that is basic geometrical ideas. Today we are going to continue that chapter. Okay students, see, देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रायंगल्स. हम सभी ने ट्रायंगल्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली है, तो एक्चुअल में ट्रायंगल है क्या वो हम जान लेते हैं. और ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन. देखो ट्रायंगल की डेफिनेशन, अ ट्रायंगल इज अ 3-साइडेड पॉलीगॉन. ऐसा एक पॉलीगॉन जिसको 3 साइड्स रहते हैं. इन फैक्ट इट इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. देखो ये जो है ट्रायंगल, ये पॉलीगॉन में सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन कहते हैं. किसको? ट्रायंगल को. लुक एट द ट्रायंगल इन द डायग्राम फिगर 4.21. देखो यहाँ पे फिगर 4.21 आप देख रहे हो. वी राइट ट्रायंगल ABC इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रायंगल ABC. देखो हम ट्रायंगल ABC ऐसे नाम न लिखते हुए, जो स्पेलिंग है वो न लिखते हुए, ट्रायंगल की जगह पे हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं और उसको रीड करते हैं ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर. तो इस ट्रायंगल ABC में कितने साइड्स है और कितने एंगल्स हैं? द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, देखो इसमें 3 साइड्स है और 3 एंगल है. तो वो साइड्स कौन कौन से? साइड AB, देखो यहां से यहां तक AB हो गया, उसके बाद BC यहां से यहां तक, एंड CA यहां से यहां तक. ये हो गए 3 साइड्स. द 3 एंगल्स आर, देखो अब 3 एंगल कौन कौन से? एंगल BAC. कौन सा? BAC यानी ये. उसके बाद एंगल BCA, एंगल BCA यानी ये वाला, और एंगल ABC, ABC ये वाला. ये हो गए 3 एंगल्स. अब देखो द पॉइंट्स ABC आर कॉल्ड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स. ये जो पॉइंट है ABC, ये इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है. ओके. बीइंग अ पॉलीगॉन, अ ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. देखो ये पॉलीगॉन होने की वजह से इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर ये पार्ट उसको रहते हैं. फिगर इन द फिगर 4.22, देखो यहाँ पे फिगर 4.22 देख रहे हो. यहाँ पे जो P पॉइंट है, P इज द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर P पॉइंट है. R इज इन द एक्सटीरियर, जो R पॉइंट है वो ट्रायंगल के बाहर है यानी एक्सटीरियर है. एंड Q ऑन द ट्रायंगल. अब ये जो Q पॉइंट है ये इसके साइड पे है, यानी वो उस ट्रायंगल के ऊपर है. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ अ रफ स्केच. एक आपको रफ स्केच निकालनी है. किसकी? ट्रायंगल ABC की. ट्रायंगल ABC की रफ स्केच आपको निकालनी है. निकालने के बाद मार्क पॉइंट P ऑन इट्स इंटीरियर. अब ट्रायंगल निकालने के बाद उसके अंदर जो एक पॉइंट निकालना है, कौन सा? पॉइंट P, इंटीरियर यानी उसके अंदर, एंड पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर. और Q पॉइंट कहां पे निकालना है? उसके एक्सटीरियर में यानी उसके बाहर. इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. क्या A पॉइंट उसके एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है उस ट्रायंगल के? पहले ट्रायंगल निकाल लेते हैं. देखो ये हो गया ट्रायंगल ABC. अब देखो उसमें क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है. पॉइंट P उसके इंटीरियर में निकालना है, यानी उसके अंदर निकालूंगा. ये देखो पॉइंट हो गया P, और Q पॉइंट कहां पे निकालना है? एक्सटीरियर में यानी बाहर. तो यहां पे निकालता हूं.
Q आप कहीं भी निकाल सकते हो ट्रायंगल के बाहर। तो देखो ये जो A पॉइंट है वो उसके इंटीरियर भी नहीं है और एक्सटीरियर भी नहीं है, वो उसका वर्टेक्स है। ओके स्टूडेंट, सी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, ये उसके अंदर 3 ट्रायंगल्स है, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं। तो देखो कौन कौन से होंगे वो। पहला ऊपर का ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद उसके सेंटर वाला ये वाला ए बी डी, ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी। अब नेक्स्ट वाला ये ट्रायंगल ए डी सी। ये हो गए 3 ट्रायंगल्स इस फिगर में के। नाउ क्वेश्चन बी, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। इसमें 7 एंगल्स है, उनके नेम्स आपको लिखने हैं। तो वो कौन कौन से, देखो एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल का सिंबल ऐसे ए डी बी, ये हो गया। उसके बाद एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये हो गया। उसके बाद एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी। उसके बाद एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल ए सी डी, सॉरी ए सी डी हो गया। उसके बाद एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी, ये हो गया। उसके बाद एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी। और लास्टली एंगल है बी ए सी, ये पूरा कौन सा एंगल बी ए सी। हो गए 7 एंगल्स। ओके, नाउ सी क्वेश्चन सी, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। इसमें 6 लाइन सेगमेंट्स है, वो कौन कौन से हमें लिखने हैं। देखो पहले ए बी एक सेगमेंट है। उसके बाद ए सी, उसके बाद ए डी, उसके बाद बी से डी तक यानी बी डी। उसके बाद डी सी, ये भी लाइन सेगमेंट है। और बी सी, डी सी होने के बाद बी सी। ओके, नाउ क्वेश्चन डी, विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। देखो इसमें ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल कॉमन है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमने 3 एंगल्स यहाँ पे लिखे थे, तो इसमें कौन कौन से ट्रायंगल में बी एंगल कॉमन है। कौन कौन से ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में बी एंगल कॉमन है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रिलेटरल। क्या है पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल्स। नाम तो आपने सुना होगा। देखो क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, अ 4 साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो इसके पहले हमने देखा 3 साइडेड पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। लेकिन 4 साइड पॉलीगॉन को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, इट हैज 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड्स रहते हैं एंड 4 एंगल्स भी 4 रहते हैं। एज इन द केस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के केस में यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर टू।
देखो ट्रायंगल में भी आपने इंटीरियर विजुअलाइज किया, देखा। नोट द साइक्लिक मैनर इन विच द वर्टाइसेस आर नेम। देखो इसमें जो साइक्लिक मैनर यानी एक साइड से, एक लीनियर से जो नेम है साइड के वो लिखे जाते हैं। दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पे फिगर देखो 4.21 हैज 4 साइड। इस क्वाड्रिलेटर को 4 साइड है। साइड AB, A से B तक, उसके बाद देखो A से B तक हो गया, उसके बाद साइड BC यहां से यहां तक, उसके बाद साइड CD, C से D तक, एंड DA, D से A तक। इस तरह से क्वाड्रिलेटर के साइड लिखते हैं। इट हैज 4 एंगल्स। इस क्वाड्रिलेटर को 4 एंगल्स भी रहते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके स्टूडेंट्स, सी द डायग्राम्स आर गिवन हियर, देख रहे हो। दिस इज क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये जो है क्वाड्रिलेटरल PQRS है। इज दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS, देखो ये PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल PQRS है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट नहीं है। PS है, उसके बाद Q है, उसके बाद R है। तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? ये PSQR ये होगा। ओके। इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। देखो ABCD ऐसे हमने क्वाड्रिलेटरल लिखा, तो जो एडजेसेंट साइड है, पास में के जो साइड है वो AB और BC ऐसे रहेंगे। कैन यू राइट अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स? आप दूसरे भी पेयर लिख सकते हो कौन एडजेसेंट साइड के। देखो AB BC हो गया, अब CD एंड DA ये हो गए दूसरे 2 एडजेसेंट साइड्स। अब देखो इस ABCD क्वाड्रिलेटरल में देखो AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स। क्यों अपोजिट? देखो इसमें AB ये साइड हो गई, उसके अपोजिट में एग्जैक्ट सामने साइड DC है, यानी अपोजिट साइड है। नेम द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब दूसरी जो पेयर है अपोजिट, वो भी नेम, उनके भी नेम लिखने हैं। देखो AD एंड CB ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। AD BC ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद एंगल A एंड एंगल C आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स। इसमें देखो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के सामने हैं, यानी वो अपोजिट एंगल्स कहते हैं। उसके बाद एंगल D और B ये भी एक दूसरे के सामने हैं, यानी ये भी अपोजिट एंगल्स है एक दूसरे के। उसके बाद नेचुरली एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स। देखो एंगल A और B ये पास के एंगल है, यानी एडजेसेंट एंगल है, एक ही साइड के ऊपर है वो। उसके बाद यू कैन नाउ लिस्ट अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब दूसरे जो एडजेसेंट एंगल है वो कौन कौन से? एंगल A एंड एंगल D, उसके बाद एंगल D और एंगल C, उसके बाद एंगल C और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल्स के पेयर है। नाउ सी एक्सरसाइज 4.5। अब आपको एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करनी है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। हमें एक PQRS नाम का क्वाड्रिलेटरल निकालना है। ड्रॉ इट्स डायगोनल, उनके डायगोनल भी हमें निकालने हैं। नेम देम is the meeting point of a diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। जो डायगोनल के मीटिंग पॉइंट है वो उसके एक्सटीरियर है या उसके इंटीरियर है, वो भी हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये निकाला,
QRS, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब हमें डायगोनल भी निकालने हैं, PR एंड SQ निकाले, और सेंटर में एक मिड पॉइंट है, कौन सा, उसको हम नेम देंगे O। तो ये जो O पॉइंट है ये इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या बाहर है, अंदर है, यानी इंटीरियर पॉइंट है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल KLMN निकालना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। देखो पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, KLMN निकाला हमने। अब इसमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड के 2 पेयर्स लिखने हैं, कौन कौन से होंगे, देखो KL एंड इसके अपोजिट कौन सा है, MN। दूसरी पेयर KN, ये वाली KN, इसके सामने कौन सी है, LM। ओके, क्वेश्चन बी, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल के 2 पेयर्स, एंगल के इसके अपोजिट एंगल M, एंगल के एंड एंगल M, ये हो गया एक पेयर। अब दूसरा एंगल N एंड एंगल L, एंगल N एंड एंगल L, ये हो गए 2 पेयर अपोजिट एंगल्स के। क्वेश्चन सी, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड के 2 पेयर्स कौन से होंगे, KN एंड NM, ये हो गए एडजेसेंट। अब दूसरा KL एंड LM, ये हो गया दूसरा पेयर। अब क्वेश्चन डी, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के 2 पेयर, देखो एंगल के उसके पास में कौन सा एंगल है, एंगल N, एंड एंगल L के पास में कौन सा है, एंगल M। ये हो गए एडजेसेंट एंगल के 2 पेयर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रीड करो। इन्वेस्टिगेशन करना है। यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर टू मेक अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। स्ट्रिप और फास्टनर लेना है आपको, यूज करने हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। उसके बाद क्या करना है, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो आपको क्या करना है, वर्टेक्स पे से उसको इनवर्ड पुश करना है। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी उस तरह से ही करना है। इज द ट्रायंगल डिस्ट्रॉय, क्या ट्रायंगल डिस्ट्रॉय होगा, टूट जाएगा। इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्ट्रॉय, क्या क्वाड्रिलेटरल डिस्ट्रॉय होगा। इज द ट्रायंगल रिजिड, क्या ट्रायंगल रिजिड रहेगा, सॉलिड रहेगा। व्हाई दैट स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, इसके जो वर्टेक्स है उसको प्रेस करने के बाद देखो ट्रायंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, यहां से अगर हमने पुश किया तो ये जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगा, यानी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा वो। लेकिन ट्रायंगल के मामले में ऐसा नहीं होगा, ट्रायंगल रिजिड रहेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक टावर है
वो उसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल शेप रहता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्कल। अगला पॉइंट है हमारा सर्कल। सर्कल आप सभी ने सुना होगा सर्कल के बारे में। देखो, इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, यू फाइंड मेनी थिंग्स दैट आर राउंड, अ व्हील, अ बैंगल, अ कॉइन। हमारे आसपास हमने कई सारे चीजें ऐसी देखे हैं, कैसे राउंड टाइप, व्हील भी देखे, बैंगल भी देखे और कॉइन भी हमने देखे जो राउंड टाइप है। वी यूज द राउंड शेप इन मेनी वेज। हम ये जो राउंड शेप है वो कई तरह से यूज करते हैं। इट इज इजियर टू रोल अ हैवी स्टील ट्यूब देन टू ड्रैग इट। देखो, ये इजी है, वो जो राउंड शेप रहता है वो रोल करने के लिए। ओके, अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। देखो, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व है। विच इज नॉट पॉलीगॉन, ये सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, सर्कल पॉलीगॉन नहीं है। इट हैज सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। सर्कल के कुछ खास प्रॉपर्टीज है, तो वो हम देखेंगे। अब देखो, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, हम सर्कल के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, हियर इज अ सर्कल विथ सेंटर सी। यहाँ पे फिगर 4.24 में एक सर्कल है और उस सेंटर का नाम है सी। अब देखो उसमें क्या क्या है, ए पी बी एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये जो 4 पॉइंट्स है ए पी बी एम, ये सर्कल के ऊपर है। यू विल सी दैट सी ए इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी एम। आप इस सर्कल में देख रहे होंगे कि सी ए इक्वल टू सी पी इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी एम, ये पूरे आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। ईच ऑफ द सेगमेंट्स सी ए सी पी सी बी सी एम इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेम क्यों है? क्योंकि ये उस सर्कल के रेडियस है, रेडियस है। ओके, द रेडियस इज अ लाइन। तो रेडियस क्या है? रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो रेडियस क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, वो कहां से कहां तक कनेक्ट होती है? सेंटर से उस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहां तक वो कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे सीपी एंड सीएम आर रेडी। देखो, ये प्लूरल है किसका? रेडियस का। क्या? रेडी। सच दैट सी पी एम आर इन अ लाइन। सी पी एम, वो ये जो 3 पॉइंट है, सी हो, पी हो, एम हो, ये एक लाइन में है। पी एम इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो, पी से एम तक, पी से एम तक जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या कहा जाता है? डायमीटर। इज अ डायमीटर डबल द साइज ऑफ रेडियस। क्या ये जो डायमीटर है वो रेडियस से डबल रहता है? यस, रेडियस से वो डबल रहता है। पीबी इज अ कॉर्ड। पीबी क्या है? कॉर्ड है। देखो, पीबी देख रहे हो, पी से बी तक, ये क्या है? कॉर्ड है, कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कॉर्ड किसे कहा जाता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स है उनको कनेक्ट करता है। इज पीएम आल्सो कॉर्ड? क्या पीएम कॉर्ड है? यस, पीएम कॉर्ड है। एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल। देखो, अब आर्क क्या है? आर्क क्या है? इज अ पोर्शन ऑफ सर्कल, एक सर्कल का पोर्शन है। देखो, पी से क्यू तक, इसको क्या कहा जाता है? आर्क। इफ पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स यू गेट द आर्क पी क्यू। देखो, यहाँ पे इस फिगर 4.25 में आपको सर्कल के ऊपर पी क्यू पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो कर्व है पी से क्यू तक, इसको क्या कहा जाता है? आर्क। वी राइट इट एज पी क्यू। आप
उस आर्क को इस तरह से लिख सकते, ऊपर से ऐसे कर देना छोटा सा, ओके। एज इन द केस ऑफ एनी सिंपल क्लोज कर्व, यू कैन थिंक ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। देखो इस तरह का जो क्लोज कर्व है, आप उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडी ऑन द अदर टू साइड इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखो सेक्टर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अ रीजन, एक रीजन, एक भाग, किसका? सर्कल का। इनक्लोज बाय एन आर्क, एक आर्क से इनक्लोज है, और पेयर ऑफ रेडी, दो रेडियस के पेयर है। देखो यहां पे इस सर्कल में आप देख रहे हो, देखो ये दो रेडी है और यहां से यहां तक आर्क है। इसके अंदर जो भाग है, जो रीजन है, उस रीजन को कहा जाता है सेक्टर। A region in the interior of a circle enclosed by a chord and arc called a segment। अब segment किसे कहा जाता है? ऐसा भाग, ऐसा रीजन जो आर्क और एक कॉर्ड, इन दोनों के अंदर रहता है, ऐसा रीजन जिसको कहते हैं हम सेगमेंट। टेक एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, देखो कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेनी है, यूज अ थ्रेड एंड रैप इट अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस। आपको क्या करना है? थ्रेड लेना है और उसको रैप करना है। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज द डिस्टेंस कवर्ड टू ट्रैवल अराउंड द ऑब्जेक्ट वंस। देखो आपको क्या करना है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाहर से एक थ्रेड यूज करके और रैप करना है उसके बाहर से। उसके बाद उसका जो लेंथ है वो आपको देखना है। व्हाट डज दिस लेंथ डिनोट? ये जो लेंथ है इसको क्या कहा जाता है? द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स सर्कमफरेंस। तो उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को क्या कहा जाता है? सर्कमफरेंस। देखो सर्कमफरेंस क्या है? जो राउंड का डिस्टेंस है, इस क्लोज कर्व यानी सर्कल का जो राउंड का डिस्टेंस है उसको कहा जाता है सर्कमफरेंस। अब देखो यहां पे डू दिस है, यानी ये करना है। क्या करना है? टेक अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट लेनी है, फोल्ड इट इनटू टू हॉल्स, उसको टू हॉल्स में फोल्ड करना है, आधे आधे में फोल्ड करना है। क्रीज द फोल्ड एंड ओपन अप, उस फोल्ड को क्रीज करना है और फिर उसको ओपन करना है। डू यू फाइंड दैट द सर्कुलर रीजन इज हॉल्ड बाय द डायमीटर? आपने ये फाइंड आउट किया, ये ढूंढा आपने कि वो जो हमने फोल्ड किया था, उस फोल्ड की वजह से एक डायमीटर बीच में से आया है और उस डायमीटर ने उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो ये जो डायमीटर रहता है ये सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल, और हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है? सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल। अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल सर्कल का हाफ रहता है, विथ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर एज पार्ट ऑफ द बाउंड्री। जो डायमीटर है उसके जो एंड पॉइंट है वो उसका बाउंड्री रहती है, किसकी? सेमी सर्कल की। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 4.6। अब हमें एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सी एक्सरसाइज 4.6। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। यहाँ पे फिगर देखनी है और हमें आइडेंटिफाई करना है क्या? फर्स्ट, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है सेंटर? इस फिगर में देखो सेंटर कौन सा है? ओ। सेंटर ओ, ओ सेंटर है। ओके, बी है थ्री रेडी, थ्री रेडी
लिखने हैं हमें कौन कौन से, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये 3 रेडी है इस सर्कल में। और डायमीटर, एक डायमीटर लिखनी है, कौन सी, डायमीटर ए सी, कौन सी डायमीटर, ए सी। कॉर्ड, कॉर्ड भी लिखना है। कॉर्ड कौन सा है, यहां से यहां तक देखो, ईडी दिखाई दे रहा है, कॉर्ड ई डी, ई वाला। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट ओ, पॉइंट पी, ये दोनों पॉइंट्स उसके इंटीरियर में है, ओ और पी। एफ में क्या है, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, इस सर्कल के एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू। अ सेक्टर, सेक्टर लिखना है, कौन सा है सेक्टर, ओ ए बी, ये हो गया इस सर्कल का सेक्टर, कौन सा, ओ ए बी। उसके बाद अ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है, देखो यहां से यहां तक, सेगमेंट ए बी सी, देखो एक सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ए इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड, क्या सर्कल का हर एक डायमीटर कॉर्ड रहता है सर्कल का, यस, आंसर क्या आएगा, यस। नाउ बी, एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर, क्या हर एक कॉर्ड सर्कल का डायमीटर रहता है, नो, हर एक कॉर्ड सर्कल का डायमीटर नहीं रहता, एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉट अ डायमीटर। सी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, कोई भी एक सर्कल हमें निकालना है और उसमें ये जो नीचे दिए गए पॉइंट है, ये पॉइंट्स निकालने हैं। देखो एक सर्कल निकालते हैं, पहले निकाला, एक सेंटर यहां पे निकालना है, निकाला, उसको नाम देना है ओ। उसके बाद एक रेडियस निकालनी है, यहां से यहां तक ओ सी, ये रेडियस हो गया। उसके बाद डायमीटर, एक डायमीटर भी निकालते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी। उसके बाद अ सेक्टर, सेक्टर भी निकालना है, ये हो गया सेक्टर। अ पॉइंट इज इन इंटीरियर, ई एफ, सेगमेंट निकाला। उसके बाद अ पॉइंट इज इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट निकालना है, यहां पे निकालता हूं पॉइंट क्यू, ये इंटीरियर में है, ये हो गया। एक्सटीरियर में एक पॉइंट निकालना है, यहां पे निकालता हूं पॉइंट आर। एन आर्क, आर्क भी निकालना है, आर्क भी हमने निकाला, आर्क ए सी। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। क्वेश्चन ए, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, 2 डायमीटर सर्कल के हमेशा इंटरसेक्ट होने चाहिए, ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है। अब बी वाला, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, जो सर्कल का सेंटर रहता है वो हमेशा सर्कल के इंटीरियर रहता है, ये भी ट्रू है।
सो स्टूडेंट्स इन दिस वे चैप्टर नंबर 4 हमारा फिनिश हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप अच्छे से देखो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।